वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पर यूनिट सिस्टम। तो हम पर यूनिट सिस्टम के बारे में क्यों पढ़ते हैं? एज वी नो दैट पावर सिस्टम नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन हैविंग द डिफरेंट वोल्टेज लेवल। सो कैलकुलेशन ऑफ सच ए पावर सिस्टम इज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। सो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम पर यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो पर यूनिट सिस्टम होता है उसमें पर यूनिट वैल्यू डिफाइन होती है। Per unit value is defined as the ratio of actual value upon base value। ठीक है। अब जो एक्चुअल वैल्यू का डायमेंशन होगा वही बेस वैल्यू का भी डायमेंशन होना चाहिए। अगर एक्चुअल वैल्यू वोल्टेज में है तो बेस वैल्यू भी वोल्टेज में होगी। अगर एक्चुअल वैल्यू करंट में है तो बेस वैल्यू भी करंट में होगी। अगर एक्चुअल वैल्यू इम्पीडेंस में होगी तो बेस वैल्यू भी इम्पीडेंस में होगी। अगर एक्चुअल वैल्यू वोल्ट एम्पियर में है तो बेस वैल्यू भी वोल्ट एम्पियर में ही होगी। सो वी कैन से दैट जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो यूनिटलेस होती है। ठीक है। एक परसेंटेज पर यूनिट वैल्यू, इसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परसेंटेज पर यूनिट वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू इंटू 100 हो जाती है। सपोज करिए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए परसेंटेज पर यूनिट वैल्यू 100% दी है, तो इसको हमें अगर पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको जस्ट हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 पर यूनिट हो जाएगा। बेसिकली हमारे पावर सिस्टम में 4 पैरामीटर डिफाइन होते हैं विच इज़ वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस एंड पावर। ठीक है। सपोज़ हम एक पावर सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, एक पावर सिस्टम जिसका एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज VA है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट IA है और एक्चुअल इम्पीडेंस ZA है और एक्चुअल वोल्ट एम्पियर SA है। ठीक है। और इस पावर सिस्टम का जो बेस क्वांटिटीज़ है, वोल्टेज की बेस क्वांटिटीज़ VB है और करंट की बेस क्वांटिटी IB है और बेस इम्पीडेंस ZB है और अपरेंट पावर जो है वो SB है। बेसिकली ये अपरेंट पावर PA प्लस JQA के बराबर है। तो हम इसको पर यूनिट में कैसे लिखेंगे? तो करंट की अगर हम पर यूनिट लिखें, जैसे IA की पर यूनिट वैल्यू, तो ये होगा IA एक्चुअल अपान IA बेस। वैसे ही वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू होगी वोल्टेज एक्चुअल अपान वोल्टेज बेस होगा। वैसे ही इम्पीडेंस की जो पर यूनिट वैल्यू होगी Z एक्चुअल अपान Z बेस होगी। वैसे ही जो अपरेंट पावर की जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो होगी SA अपान S बेस। ठीक है। तो इस तरह से हम पर यूनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली जो बेस क्वांटिटीज है वह है VB, IB और ZB। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सपोज और इसमें अगर कोई भी दो क्वांटिटी नोन है तो हम अदर दो क्वांटिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए कि VB, IB नोन है। अगर VB, IB नोन है तो हम SB को भी पता कर सकते हैं कि बेस अपरेंट पावर क्या हो जाएगा, VB इंटू IB हो जाएगा और Z बेस कितना हो जाएगा, VB बाई IB हो जाएगा। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आएगा जो कि हमेशा यूज होगा। IB को हम लिख सकते हैं SB बाई VB। तो यहाँ से ये हो जाएगा SB डिवाइड बाई VB। तो Z बेस कितना हो जाएगा, VB स्क्वायर बाई SB। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पर यूनिट में रिप्रेजेंट करना है, अनदर फॉर्म ऑफ पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ZA अपान VB स्क्वायर इंटू SB हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंगल फेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फिर 3 फेज के बारे में पढ़ेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो पहले सिंगल फेज की पर यूनिट वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो सिंगल फेज सिस्टम में सपोज करते हैं कि एक इम्पीडेंस है, कंसिडरिंग लोड ही इम्पीडेंस है, जिसका इम्पीडेंस ZA है और इसका इम्पीडेंस एंगल थीटा A है। और इसको हमने सोर्स वोल्टेज VA से कनेक्ट किया है, जिसका सोर्स करंट IA है और ये जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो SA इक्वल टू PA प्लस JQA है।
और ये जो सिस्टम है इसका जो बेस वोल्टेज है सोर्स का वो VB है, और जो सोर्स करंट है वो IB है, और जो बेस पावर है वो SB है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस सोर्स वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा VA पर यूनिट इक्वल टू VA एक्चुअल अपान VA बेस। अगर करंट की हमें पर यूनिट वैल्यू लिखनी होगी तो IA एक्चुअल अपान I बेस। वैसे ही अगर हमको SA की पर यूनिट वैल्यू लिखनी है तो ये क्या हो जाएगा, SA एक्चुअल अपान S बेस। और ये SA जो है PA अपान JQA है डिवाइड बाई SB। तो ये क्या हो जाएगा, P पर यूनिट प्लस JQ पर यूनिट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो P पर यूनिट है वो PA बाई SB है, और जो Q पर यूनिट है वो QA बाई SB है। ठीक है, उसके बाद से अब देखिए, अब PA को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि P पर यूनिट इक्वल टू PA बाई SB है। अब PA क्या होगा, VA इंटू IA कॉस फाई A, और SB क्या होगा, VB IB होगा। ठीक है, तो अब VA बाई VB V पर यूनिट, IA बाई IB I पर यूनिट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VA पर यूनिट IA पर यूनिट कॉस फाई। वैसे ही Q पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, Q पर यूनिट, तो ये क्या होगा, Q एक्चुअल अपान S बेस। तो ये क्या होगा, VA IA साइन फाई A डिवाइडेड बाई VB IB। तो VA बाई VB, वैसे ही VA पर यूनिट IA पर यूनिट साइन फाई A। ओके, अब देखते हैं बेस इम्पिडेंस को कैसे लिखते हैं। बेस इम्पिडेंस तो देखिए 6 पॉइंट है, ZB इक्वल टू, वी नो दैट प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया था कि जो बेस इम्पिडेंस होता है वो VB स्क्वायर बाई SB होता है। ठीक है, और ये सब सिंगल फेज में है कि ये VB फेज वैल्यू है और SB भी फेज वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से जो पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी Z एक्चुअल अपान Z बेस होगी, तो ये Z एक्चुअल अपान VB स्क्वायर बाई SB होगा, तो ये SB ऊपर चला जाएगा, तो Z पर यूनिट इक्वल टू Z एक्चुअल इंटू SB बाई VB स्क्वायर। बेसिकली जो कुछ एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है Z पर यूनिट का, वो Z एक्चुअल इंटू ये MVA में होता है सिंगल फेज अपान KB बेस का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 10 की पावर 6 है और ये 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 से 10 पावर 6 हो जाएगा, तो दोनों ही सेम यूनिट में ही आएंगे, तो उससे कोई डिफरेंट वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सिंगल फेज सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये सिंगल फेज के बारे में इस तरह का वैल्यू आएगी। अब आते हैं 3 फेज सिस्टम के बारे में। तो 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। 3 फेज सिस्टम देखिए, 3 फेज सिस्टम में पहले हम स्टार कनेक्शन का देख लेते हैं, पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टार कनेक्शन का। तो सपोज़ कि एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम है जिसका जो इम्पिडेंस है ZA है, बैलेंस सिस्टम है, और इसका जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है एक्चुअल वैल्यू वो VL है, और जो फेज की एक्चुअल वैल्यू है वो VPH है, और एक्चुअल लाइन करंट IL है, और एक्चुअल फेज करंट IPH है। ठीक है, और ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इस लाइन की जो बेस वोल्टेज है वो VL बेस है, और लाइन की जो बेस करंट है वो IL बेस है, और जो फेज में बेस करंट फ्लो हो रही है वो IPH बेस है, और जो फेज का जो बेस वोल्टेज है वो VPH बेस है। तो हम लाइन की पर यूनिट वैल्यू, फेज की पर यूनिट वैल्यू कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर लाइन वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो VL एक्चुअल अपान VL बेस लिखेंगे। वैसे ही फेज की जो पर यूनिट वैल्यू होगी वो VPH अपान VPH बेस होगी। अब हम जानते हैं कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो V लाइन होता है वो √3 टाइम ऑफ
VPH होता है। उसी तरह से ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गई, बेस वैल्यू के फॉर्म में भी जो VL बेस होगा वो √3 टाइम V फेज बेस होगा, और जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। तो उसी तरह से जो लाइन की बेस वैल्यू होगी वो फेज के बेस वैल्यू के बराबर होगी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं √3 VPH, इसको VL इक्वल टू √3 VPH, और इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 VPH बेस। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये बनेगा VPH अपान VPH बेस, और VPH अपान VPH के बेस क्या है, VPH पर यूनिट है, तो ये किसके बराबर हो गया, VPH पर यूनिट। इसका मतलब स्टार कनेक्शन सिस्टम में जो लाइन की पर यूनिट, लाइन वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू होगी वही फेज वोल्टेज की भी पर यूनिट वैल्यू होगी। अब दूसरा देखते हैं कि अगर लाइन करंट की हम पर यूनिट वैल्यू निकालें तो वो होगा IL अपान IL बेस। उसी तरह से फेज करंट की जो पर यूनिट वैल्यू होगी, पर यूनिट वैल्यू, वो होगा IPH अपान IPH बेस। अब लाइन स्टार में जो लाइन की करंट होती है वही फेज के बराबर होती है, और बेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फेज के बराबर होगी, और ये किसके बराबर है, IPH पर यूनिट के, IPH पर यूनिट के। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन की पर यूनिट करंट वैल्यू होगी वही फेज की भी पर यूनिट वैल्यू होगी। ठीक है, अब आते हैं अपरेंट पावर के बारे में। अब अपरेंट पावर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अपरेंट पावर निकालते हैं, एस पर यूनिट निकालते हैं। तो अगर जो S 3 फेज अपरेंट पावर जो लोड एब्जॉर्ब कर रहा है वो √3 VL IL है, तो अगर बेस का 3 फेज पावर वो क्या होगा, √3 VB IB। तो जो अपरेंट पावर इन पर यूनिट में होगा वो होगा SA एक्चुअल 3 फेज अपान SB 3 फेज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 VL IL डिवाइडेड बाई, और ये लाइन का बेस है और लाइन का करंट है, √3 VL बेस IL बेस। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो VL अपान VL भी VL पर यूनिट, IL अपान IL भी IL पर यूनिट। ये कितना हो गया, VL पर यूनिट IL पर यूनिट। और हम जानते हैं कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में कि VL का पर यूनिट वैल्यू फेज के पर यूनिट के बराबर है और IL का पर यूनिट फेज के पर यूनिट के बराबर है। तो यहाँ हम जो लाइन की पर यूनिट वैल्यू है उसको हम फेज की भी पर यूनिट वैल्यू लिख सकते हैं, IPH पर यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हम इसको VL पर यूनिट, IL पर यूनिट, और इसको हम VH पर यूनिट, IPH पर यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल पावर को हम कैसे लिखेंगे। जैसे अगर हमको P पर यूनिट निकालना है तो ये क्या होगा, एक्चुअल पावर एक्चुअल 3 फेज पावर अपान S बेस होगा। तो ये कितना होगा, √3 VL IL cos phi A डिवाइडेड बाई लाइन की बेस वैल्यू, और लाइन की बेस वैल्यू करंट की √3 टाइम्स। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो VL अपान VL भी क्या हो जाएगा, VL पर यूनिट वैल्यू IL पर यूनिट पर इंटू कॉस फाई ए। तो P पर यूनिट वैल्यू क्या हो गई, VL पर यूनिट IL पर यूनिट कॉस फाई ए, और जो VL है वो VPH के भी बराबर है और IL है वो IPH के बराबर है इंटू कॉस फाई ए, ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह से अपरेंट पावर को कैसे लिखेंगे, तो रिएक्टिव पावर को Q पर यूनिट इक्वल टू QA 3 फेज अपान, ये भी 3 फेज है, S भी 3 फेज। तो ये हो जाएगा √3 VL IL साइन फाई आई ए डिवाइडेड बाई √3 VL की बेस वैल्यू IL की बेस वैल्यू। √3 से √3 कट जाएगा, तो ये VL पर यूनिट वैल्यू IL पर यूनिट वैल्यू साइन फाई ए, और ये VL पर यूनिट वैल्यू क्या है, VH पर यूनिट के बराबर है, और ये IPH पर यूनिट के बराबर है। ठीक है, इंटू साइन फाई आई ए हो गया। तो
ये Q पर यूनिट वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेस इम्पीडेंस के बारे में। बेस इम्पीडेंस ZB स्टार कनेक्टेड सिस्टम में बेस इम्पीडेंस क्या होगा। देखिए, जो हमारा एक्चुअल इम्पीडेंस होता है वो तो फेज में कनेक्टेड होता है। जैसे अगर ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो ये अगर ZA है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, VPH है, और ये VPH बेस है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IPH एंड IPH बेस फ्लो हो रही है। तो एज वी नो दैट कि ZB जो होता है वो VB फेज वैल्यू अपान SB होगा। तो चूंकि ये फेज पे कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, VPH बेस का होल स्क्वायर SB सिंगल फेज होगा। ठीक है, SB सिंगल फेज होगा। अब हम जानते हैं कि जो स्टार में जो VPH होता है वो VL/√3 होता है। तो ये VL बेस /√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई SB सिंगल फेज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, VL बेस का होल स्क्वायर 3SB इंटू सिंगल फेज, और 3 इंटू SB सिंगल फेज क्या हो जाएगा, SB 3 फेज हो जाएगा। तो यहाँ से Z बेस जो होगा स्टार कनेक्टेड सिस्टम का वो कितना हो जाएगा, VL बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई SB 3 फेज। तो हम पर यूनिट वैल्यू कैसे लिख सकते हैं स्टार कनेक्टेड सिस्टम का, तो Z पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, Z एक्चुअल अपान Z बेस। तो Z एक्चुअल डिवाइडेड बाय VL बेस का स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई SB 3 फेज होगा तो SB ऊपर आ जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ZA इंटू MVA बेस 3 फेज का, और KV बेस KV लाइन का है ये स्क्वायर, ये हो जाएगा Z पर यूनिट। ये हो गया स्टार कनेक्टेड सिस्टम का। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का देखते हैं कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का हम कैसे निकालेंगे पर यूनिट वैल्यूज़, उसको देख लेते हैं डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का। तो पर यूनिट वैल्यू ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, पर यूनिट वैल्यू ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो बेसिकली अब ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है जिसका इम्पीडेंस जो है ZA है, ईच फेज का जो इम्पीडेंस है वो ZA है, और ये इसके क्रॉस जो लाइन टू लाइन वोल्टेज अगर VL है, और इसके क्रॉस जो फेज वोल्टेज है वो VPH है, और जो लाइन करंट है वो IL है, और जो फेज करंट है वो IPH है। अगर इसकी जो बेस वोल्टेज है वो VL बेस है, करंट लाइन करंट IL बेस है, और जो फेज करंट है वो IPH बेस है, और जो फेज का बेस वोल्टेज है वो VPH बेस है, तो हम जो लाइन वोल्टेज पर यूनिट, अच्छा एक चीज़ और, जो लाइन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ये एक्चुअल वैल्यू। तो वैसे ही बेस वैल्यू में जो लाइन की बेस वैल्यू होगी वही फेज की भी बेस वैल्यू होगी। वैसे ही लाइन करंट जो होगा डेल्टा कनेक्ट सिस्टम में वो कितना होता है, √3 टाइम ऑफ IPH होता है। तो जो लाइन की जो बेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √3 टाइम ऑफ IPH बेस वैल्यू। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी का यूज करके हम लाइन का पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लाइन की पर यूनिट वैल्यू VL अपान VL बेस, और जो फेज की पर यूनिट वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, VPH एक्चुअल अपान VPH बेस। और हम जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में जो फेज वैल्यू है वही लाइन वैल्यू होगी, तो VL अपान VL बेस। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, VL पर यूनिट के बराबर इस रिलेशन से। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में भी जो फेज वोल्टेज की जो पर यूनिट वैल्यू होती है वही लाइन की भी पर यूनिट वैल्यू होती है, जो कि स्टार कनेक्शन में भी होता था। ठीक है, अब देखिए अगर लाइन की पर यूनिट वैल्यू निकालें, लाइन करंट की पर यूनिट वैल्यू, तो वो होगी IL अपान IL बेस, और जो फेज करंट की पर यूनिट वैल्यू होगी वो होगी IPH अपान IPH बेस।
अब आई एल जो होता है वो √3 टाइम ऑफ आई पी एच होगा डेल्टा कनेक्शन में। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, √3 टाइम ऑफ आई पी एच बेस, ये √3 से √3 कट गया तो ये आएगा आई पी एच अपान आई पी एच बेस। और आई पी एच अपान आई पी एच जो बेस है वो क्या है, आई पी एच पर यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, आई पी एच पर यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में भी जो करंट, लाइन करंट की पर यूनिट वैल्यू होती है वही फेज करंट की भी पर यूनिट वैल्यू होती है। दैट मीन्स कि दोनों की पर यूनिट वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब आते हैं अपैरेंट पावर के बारे में। अपैरेंट पावर थर्ड, अगर एस ए 3 फेज वो √3 इंटू वी एल आई एल होता है, और जो एस बेस की अपैरेंट पावर है √3 वी एल बेस आई एल बेस होगा। तो जो एस पर यूनिट होगा, एस पर यूनिट, ये एस ए एक्चुअल 3 बेस अपान एस बी 3 फेज बेस, तो ये हो जाएगा √3 वी एल आई एल अपान √3 वी एल बेस आई एल बेस। तो √3 से √3 कट जाएगा तो ये वी एल पर यूनिट इंटू आई एल पर यूनिट। और हमने देखा था कि जो वी एल की पर यूनिट वैल्यू है वही वी पी एच की भी पर यूनिट वैल्यू है, और ये आई पी एच पर यूनिट के बराबर है। तो एस पर यूनिट जो हो जाएगा वो वी एल पर यूनिट इंटू आई एल पर यूनिट, और यही वी पी एच पर यूनिट और ये आई पी एच पर यूनिट के बराबर होगा। अब एक्टिव पावर का पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं। अगर एक्टिव पावर की पर यूनिट वैल्यू डेल्टा कनेक्शन में निकालें तो पी पर यूनिट जो होगा पी ए एक्टिव पावर एक्चुअल वैल्यू 3 फेज अपान एस बी 3 फेज, ये होगा √3 वी एल आई एल कॉस फाइव ए अपान √3 वी एल बेस √3 वी एल बेस आई एल बेस। तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा तो वी एल अपान वी एल बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे वी एल पर यूनिट इंटू आई एल पर यूनिट, ओके, कॉस फाइव ए। और वी एल पर यूनिट हमें पता है कि ये वी एच पर यूनिट के भी बराबर होगा, और ये आई पी एच पर यूनिट इंटू कॉस फाइव ए। ठीक है, तो पी पर यूनिट बराबर हो गया वी एल पर यूनिट आई एल पर यूनिट कॉस फाइव ए इक्वल टू वी पी एच पर यूनिट आई पी एच पर यूनिट कॉस फाइव ए। सेम रिलेशन स्टार में भी था, तो स्टार में जो पर यूनिट पावर होगा वही डेल्टा में भी पर यूनिट पावर होगा फॉर द सेम वोल्टेज एंड फॉर द सेम लाइन करेंट। ठीक है, अगर वैसे ही जो रिएक्टिव पावर होगा जब हम निकालेंगे तो ये क्यू ए 3 फेज अपान एस बी 3 फेज, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम रिलेशन है, ऐसे ही आएगा। तो वी एल पर यूनिट आई एल पर यूनिट साइन फाइव ए, जो कि इक्वल हो जाएगा वी पी एच पर यूनिट आई पी एच पर यूनिट साइन फाइव ए। ठीक है, अब डेल्टा के बेस इम्पीडेंस की बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन में। अब देखिए, ये अगर डेल्टा कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है, तो ये जेड है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वी पी एच है और एक्चुअल वैल्यू, और वी पी एच बेस है। इसमें जो करंट है वो आई पी एच है और करंट आई पी एच बेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि जेड बी जो हो जाएगा तब वी पी एच, ये फेज वैल्यू है, बेस स्क्वायर अपान एस बी सिंगल फेज। अब डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में हमको पता है कि इन डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन की वैल्यू है वो फेज वैल्यू के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, वी एल बेस अपान एस बी सिंगल फेज। अगर ऊपर नीचे हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू एस बी 3 फेज क्या हो जाएगा, एस बी 3 फेज हो जाएगा। तो जेड बेस ऑफ डेल्टा कितना हो जाएगा, वी एल बेस स्क्वायर 3 वी एल बेस स्क्वायर इंटू एस बी 3 फेज हो जाएगा, ये 3 इंटू एस बी सिंगल फेज। तो ये डेल्टा की बेस वैल्यू हो गई। अब स्टार में केवल ये स्टार का बेस वैल्यू होता था, ये वाला पोर्शन, तो ये स्टार का होता था, उसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई वो डेल्टा का बेस वैल्यू हो गया।
तो डेल्टा में पर यूनिट इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, जेड पर यूनिट ऑफ डेल्टा इक्वल टू जेड एक्चुअल अपान जेड बेस। तो ये जेड एक्चुअल अपान ये 3VL बेस स्क्वायर डिवाइड बाई एस बी थ्री फेज, तो ये ऊपर चला जाएगा तो एस बी थ्री फेज हो जाएगा। तो अब देखिए, तो अगर ये 3 हटा दे तो ये स्टार का पर यूनिट वैल्यू हो जाएगा, और यही 1/3 आ जाता है तो वो डेल्टा का पर यूनिट वैल्यू हो जाता है। ठीक है।